बड़े से बड़े हॉस्पिटल का जो है घोषणा किया है। बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स के तर्ज पर कैसे इलाज हो ताकि जिला वासियों को बाहर ना जाना पड़े जो रांची जाते हैं। कई परिस्थितियों में कभी भागलपुर, पटना, दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, तो गोड्डा के प्रति भी वो दर्द है। कल हम पाकुड़ गए थे झंडा फहराने के लिए, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी इस चीज़ों को मजबूती से उठाया कि भाई पाकुड़ में एक मेडिकल कॉलेज हो। और हमने कहा है कि इस बार जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी जब लौट के आते हैं तो जो उनका घोषणा है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज होगा और कई जगह शुरुआत भी हो गया है, तो निश्चित रूप से गोड्डा पाकुड़ भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि संथाल परगना हम लोग का एक मजबूत स्थल है और विशेष रूप से ध्यान भी है कि हम और इसको बेहतर कैसे बना सकें, स्वास्थ्य के मामला में, सिंचाई के मामला में, शिक्षा के मामला में और भाईचारा के मामला में। जिस तरह से देश में एक हवा चल रहा है, अपने ही घर को अपने घर से कैसे लड़वा के तोड़ने का, उस चीजों को भी मजबूती से हम लोग एकजुट होकर के इस चीजों का नफरत करें कि कहीं ऐसे लोग ना घुस के हम लोगों को बीच में जो भाईचारा है, जो देश की एक खूबसूरती है, देश की इतनी सुंदर बगिया है, उस बगिया के फूल को उजाड़ने का काम ना करें, बल्कि उस बगिया से खुशबू लेकर के इस देश में एक ऐसे पैगाम गोड्डा से जाए कि पूरे हिंदुस्तान में एकता बरकरार रहे और कायम रहे, ताकि उसी के दिशा से आज हम लोग उसी के सोचे हुए बीच से जो है हम लोग निकले हैं। और हम लोग का यही रहता है कि हम लोग हमेशा अमन चैन में रहे, हमारा एरिया, हमारा लोग खुशहाल रहे और जो गांव घर का विकास है, जिस तरह से अभी हम लोग कई योजना का भी शिलान्यास किए। लोग आज बोल रहे थे, हम लोग बहुरिया ऐसा गाँव में गए, लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से, जो लोग कट्टर लोग थे वो लोगों के साथ समर्थक लोग थे, वो लोगों ने भी कहा कि हम लोग 10 साल पीछे चले गए विकास के मामला में। क्योंकि पहले संजय यादव को लोग बदनाम करते थे कि भाई संजय यादव बनेगा तो अपराध हो जाएगा, यहाँ पर लूट खसोट होगा, कई रंगदारियां होगा। लेकिन जब से 2000 से हम चुनाव जीते, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों के सीने और प्यार से, सबसे पहले हमने काम किया कि जातिवादी को मिटा दिए और क्या जाति शब्द होता है उसको हमने खत्म कर दिए। जो समाज कभी हमको वोट नहीं देता था, वो समाज भी आज आगे बढ़ के चाहे हमारा ब्राह्मण समुदाय हो, राजपूत समुदाय हो, चाहे हमारा सुंडी समाज हो, मंडल समाज हो, सावसर समाज हो, आप देखे होंगे यहीं पे हमारा एक छोटा सा भाई जो है देहांत किए बाहर में, पिंटू गुप्ता जी, हमने उनके बच्चिया को भी अपने पैसे से लाए और जो है उनका श्राद्ध कर्म तक भी हम लोग करवाए। तो देखिए, राजनीति करने वाले लोगों का कोई जाति नहीं होता, ना उसका कोई धर्म होता है। और जो गरीब होता है, भले चुनाव के समय कई तरह की मुद्दा बनाता है लोगों ने, लेकिन हम उस मुद्दा पे विश्वास नहीं करते। हम यही करते हैं कि नहीं, हमारा क्षेत्र खुशहाल कैसे हो, हमारा क्षेत्र में विकास कैसे हो, हमारा लोग अमन चैन कैसे रहे, उसके प्रति हम जो है संकल्प करते हैं। और हर हमेशा, चाहे आप देखें कहीं भी, आज भी आपके माध्यम से, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, लेकिन हम गोड्डा में गोड्डा का बेटा और भाई बन के काम करता हूँ, ना कि कभी विधायक समझता हूँ, ना कभी मंत्री समझता हूँ। आज हमारी छोटी बहनें भी कहीं मिलती है, हाथ दे देता है तो हम रोक करके बात करते हैं, कहता भैया बड़ा ये काम है, चाचा ये काम है, अंकल ये काम है। तो मुझे गर्व होता है कि कम से कम आज हमसे मिलने में उसको बेहिचक कहीं कोई रुकावट नहीं है। आज मंत्री बनते हुए भी सरकार का जो व्यवस्था रहता है, सिक्योरिटी मिलता है, ये मिलता है, हमने साफ कर देते हैं भैया जहाँ जनता मिले आप लोग साइड रहिए। सिक्योरिटी का काम है, दूर से भी सुरक्षा कर सकता है। जो जनता हमारे पास मिलने आ रहा है वो हमको मारने नहीं आ रहा है, हमको उससे कोई नुकसान नहीं है। कहीं न कहीं उसको जरूरत है मेरी, आवश्यकता है मेरी, और हमसे उसका कुछ काम बन सकता है, तो आज वो हमारे पास आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक गार्जियन के रूप में आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा काम करना उसका कर्तव्य बनता है। और उसी उद्देश्य से जैसे हमारे कई भाई भी बता रहे थे कि लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये सब लोगों को पता है कि संजय यादव अगर वचन दे दिया और बोल दिया तो लेट सवेर हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ये शुरू से मेरा इतिहास रहा है और ये गोड्डा के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जानता भी है। और जैसे आप लोग देखे होंगे पूर्व में भी, जो आज 2000 पहले जिस तरह से अपराधियों का यहाँ वर्चस्व था, आज आपको अपराधी नाम का चीज नहीं मिलता हो। और अमन चैन से रोज लोग 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात में भी लोग आराम से घूरता है।
चूंकि हम खुद पहरा करते हैं, हमारा लोग पहरा करता है। अगर कहीं भी उस तरह के असामाजिक तत्व के लोगों को हम लोग देखते हैं तो पहले तो हम लोग अपने कार्रवाई करते हैं, तब पुलिस के पास जाना पड़ता है उसको। तो इसलिए कि अपराध मुक्त गोड्डा को बनाना मेरा संकल्प था, वो बनाए। आज लोग अलग चैन से शांति से विकास कर रहा है, रात में दिन में घूर रहा है, और जहाँ भी उनको आवश्यकता है हम उनके भाई के रूप में खड़ा रहते हैं, कि ना कि कोई नेता के रूप में, ना कोई मंत्री के रूप में। और यही हमारी सरकार की सोच है, उसी सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मजबूती से गोड्डा के विकास के लिए जो भी आप लोगों की तरफ से विचार आएगा, उस विचार पर हम काम करेंगे। यहाँ पे हमारे कई सीनियर लीडर हैं, धनंजय बाबू लोग पुराना लीडर है, संजय यादव जी हैं, कयूम भाई हैं, नूर साहब, हम लोग साथे चुनाव कई बार लड़े, एमपी का, एमएलए का। लेकिन जो प्यार है, जो मोहब्बत है, लड़ाई अपने जगह पे, लड़ना अपने जगह पे है, लेकिन जो संबंध होता है वो दिल से होता है। जब हम मंत्री बने तो नूर साहब पहले जाके हमको बुके दिए, तो मुझे भी खुशी हुआ, गर्व हुआ कि हम लोग मैदान में लड़ते एक साथ जरूर है, लेकिन जो जगह दिल में है, जो प्यार दिल में है, वो कोई ले नहीं सकता है। तो वो एक अपनापन झलकता है, वो अपनापन है। और उसी उद्देश्य से हम लोग गोड्डा की तरक्की के लिए सोचते हैं कि गोड्डा आगे कैसे जाए, गोड्डा का विकास कैसे आगे हो। और हर मामले में अभी गोड्डा आगे जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना अच्छे से अच्छे यहाँ पर रोड भी बन रहा है। जो सिंचाई सबसे मुख्य किसान एरिया है, उस पर मेरा पूरा जोर है। अभी कई सिंचाई योजना का हम शिलान्यास किए और कहीं कभी जा भी रहे करने के लिए। और निश्चित रूप से गोड्डा चूंकि ये सब्जी का एक बड़ी हब बनने वाला है, और आप लोग के आशीर्वाद से आज उद्योग मंत्री के रूप में भी है, स्किल भी हमारे पास है। हम चाहेंगे कि यहाँ के लड़का लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, बाहर देश में जाए, तो एक बार लोग ये कहे कि भाई संजय यादव ने ट्रेनिंग दिया 5 साल के अंदर में, तो आज वहाँ के लड़का कम से कम जा करके विदेशों में भी नौकरी कर रहा है, अपने राज्य में भी नौकरी कर रहा है। देश के कई राज्य है हमारा जिस बात में जा करके एक बढ़िया उपलब्धि उसने दे सकता है, उसके लिए भी बेहतर काम हम लोग कर रहे हैं। और सरकार की भी हमारा सोच है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी हमारे सरकार हेमंत जी विदेश गए हैं, तो विदेश से जरूर कुछ न कुछ झारखंड के लिए कुछ अच्छा करके आएंगे, और उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। झारखंड को आगे बढ़ाएं, पलायन कैसे रुके, यहाँ पे के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लोग जो है काफी चिंतित हैं, और उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। इन शब्दों के साथ साथ पूरे टीम को हम बधाई देते हैं कि जो हमारे देखिए आलम भैया थोड़ा सा लेट से आए हैं, लेकिन 15 मिनट आप पहले आ गए। तो कभी कभी नेता पहुंच जाते हैं, ये होता है समय के अनुसार। लेकिन चलिए, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सब लोग एक सोच के लोग हैं, और हम लोग का सोच यही है कि गोड्डा के साथ साथ राज्य मेरा कैसे आगे बढ़े, राज्य का उन्नति कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो, उसके लिए हम लोग सब मिल करके जो है आगे काम करेंगे। और आप लोगों को भी जो लगे कि भाई हमारे माननीय विधायक या मेरा भाई से अगर कोई काम हो सकता है गोड्डा के हित में, राज्य के हित में, तो निश्चित रूप से आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अंजाम तक पहुंचाएं। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जयकांत जी से आग्रह है कि वो आगे सम्मानित करें। बहुआ गुप्ता जी से आग्रह है, निताय राय, निसार साहब, नसीर साहब, सेक्रेटरी सरिया, अशोक साहब से आग्रह है कि वो आए और आकर के सम्मानित करें। ये निसार साहब सम्मानित कर रहे हैं। आप सबको इकट्ठे बोल हो गया। तमाम लोग जो जिनकी भी इच्छा हो आकर के यहाँ माल्यार्पण के लिए वो आगे के माननीय मंत्री आपके गार्जियन है, हम सबों के गार्जियन है गोड्डा जिला के। हम अपने गार्जियन के पास किसी भी तरीके से किसी भी क्षण आकर के इनके सम्मान में जुड़े रहेंगे। अशोक यादव जी से आग्रह है कि वो सम्मानित करें। निताय राय जी ने किया, अशोक जी से आग्रह, अशोक यादव जी माननीय मंत्री जी को सम्मानित करें। जितेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, जितेंद्र साहब।